हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 5 की वर्कबुक अर्थात वाटिका की वर्कबुक, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं 18 अंधेर नगरी। और इससे पहले के सभी चैप्टर हमने आपको करा दिए हैं, उनकी लिंक भी आपके इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई नहीं देखा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक कहावत होती, मुहावरा होता, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो मतलब जहाँ का राजा बेसुध हो, ना समझ हो, वहाँ अंधेर होता है हर चीज़ का। मतलब कोई शासन नहीं, कोई नियम कायदे नहीं वहाँ पर होते, इसलिए इसका नाम रखा गया अंधेर नगरी चौपट राजा। तो देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसमें कि एकांकी का नाम अंधेर नगरी क्यों रखा गया। ये एक नाटक है जिसका नाम है अंधेर नगरी। अब इसमें इसका नाम अंधेर नगरी क्यों रखा गया, तो उसके विषय में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप अपनी समझ से भी लिख सकते हो कि अंधेर नगरी एक एकांकी का नाम है। अंधेर नगरी एक हिंदी मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है अंधेर नगरी चौपट राजा। इस नाम का चयन करके इस एकांकी के लेखक ने शायद दर्शाया हो कि इस कथा का जो मुख्य संदेश अंधेर से मतलब होता है अज्ञानता के क्षेत्र से हो सकता है, जहाँ लोग वास्तविकता और सत्य को नहीं समझ पाते होंगे। तो ऐसी जगह का नाम रखा गया अंधेर नगरी। तो ये फर्स्ट था। और भी कारण हो सकते हैं कि लेखक ने इसका नाम अंधेर नगरी क्यों रखा है। और सेकंड क्वेश्चन है मैचिंग करने संबंधित। यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखा हुआ है, यानी मैचिंग करनी। दान का मतलब होता है दान देना, तो खैरात बांटना होता है दान। तो आप इसकी मैचिंग इससे कर देंगे। नगर का मतलब होता है शहर, चाहे नगर कहिएगा या शहर कहिएगा। राजा का मतलब होता है शासक, तो इसकी मैचिंग इससे हो जाएगी। प्राण का मतलब होता है जीवन, और पानी का मतलब होता है नीर, और स्वर्ग का मतलब होता है सुरलोक। तो इस प्रकार से मैचिंग की जा सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मैचिंग ही करनी है। तो देखिएगा क्या मैचिंग है। संज्ञा और उसकी विशेषण से। विशेषण से मतलब क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं, और जो क्रिया विशेषता बताने वाले होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे हम ये कहें कि सफ़ेद घोड़ा, तो सफ़ेद शब्द है, घोड़ा की विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण शब्द है। लेकिन हम ये कहें कि घोड़ा तेज़ दौड़ता है, तो तेज़ शब्द उसके दौड़ने को बता रहा है, तो वो क्रिया विशेषण हो जाता है। ये अंतर होता है। तो दो शब्द होते हैं, एक होता है विशेषण और एक होता है क्रिया विशेषण, यानी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो महंत कैसे थे? महंत जो थे वो मोटे थे। राजा कैसा होना चाहिए? लोकप्रिय राजा। मिठाई स्वादिष्ट होनी चाहिए। तो ये इसकी मैचिंग इससे हो जाएगी। तो मिठाई की मैचिंग हो जाएगी स्वादिष्ट से। गठरी भारी गठरी, यहाँ करिएगा। दीवार कमज़ोर दीवार, दीवार कमज़ोर भी होती है या मोटी से भी करा सकते हैं, लेकिन मोटा दीवार नहीं लिखेंगे, मोटी दीवार लिखेंगे। तो दुबला कोतवाल और महंत मोटा महंत। महंत के लिए आप मोटा शब्द लिखेंगे। हो सकता है कि कोतवाल के लिए भी मोटा आ जाए, लेकिन महंत के लिए ज़्यादा, क्योंकि बैठे बैठे खाने से आदमी मोटा होता है। तो कई मंदिरों के महंत होते हैं, आराम से खाइए। तो वो महंत थे उसमें। तो उन्होंने कहा हमें तो भाई इस शहर में सब चीज़ें सस्ती मिलती हैं, हम तो यहीं रहेंगे, खूब थोड़े पैसे में भरपेट भोजन किया करेंगे। और अपने गुरु के साथ वापस लौट के नहीं गया। बाद में उसको पछताना भी हुआ। इसलिए तो नाम रखा गया अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा। तो ऐसा कुछ उसमें कहावत थी। और नेक्स्ट, या प्रत्यय लगाना, ता प्रत्यय लगाना। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के अंत में लग करके अर्थ बदल देना, वो प्रत्यय होता है। और किसी शब्द के पहले लग करके अर्थ बदल देना, वो उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ प्रत्यय, जैसे मानव, ता लगा देंगे तो हो जाएगा मानवता। पराधीनता, स्वतंत्रता, सबके लास्ट में आपको ता लगा देना है। जागरूकता, बंधुता, कुशलता, एकता। तो देखो यहाँ मानव, पराधीन, स्वतंत्र, जागरूक, बंधु, कुशल और एक है। तो इनके सबके लास्ट में जो हमने ता लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाता है, और प्रत्यय उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर ता प्रत्यय लग करके देखो एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक, मानव अलग होता है, मानवता अलग। मानव मतलब एक आदमी हो गया। अब मानवता क्या होती है? हम लोगों के अंदर की इंसानियत। ठीक, पराधीन का मतलब क्या होता है? पराधीन का मतलब होता है हम दूसरे के बंधन में हैं, और वो जो हम बंधन में हैं उसी को हम पराधीनता कहते हैं। स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता मिलेगी। जागरूक, जागरूकता अलग है। बंधु, बंधुता है। बंधु मतलब भाई होते हैं, बंधुता मतलब भाईचारा हो गया। कुशल और कुशलता, एक आदमी का कुशल होना, और ये कह सकते हो उसके पास ही कुशलता है। एक और एकता। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग लिखा जा सकता है।
और एक क्वेश्चन ये हमने आपके लिए छोड़ा, बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखी हैं। इसके लेखक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी के। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी के अतिरिक्त किसी एक रचना को पढ़िए, उसके विषय में लिखिएगा। ये तो उन्होंने लिखी है, लेकिन किसी और को भी आप पढ़ करके, बहुत सी रचनाएँ हैं तो उसके बारे में पता करके आपको ये लिखना पड़ेगा। ये आपके स्वयं के लिए आपका होमवर्क है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन इस बात पर आपको टिक करना, जैसे चावल लीटर में मिलते हैं, किलो में मिलते हैं या गिन के मिलते हैं, तो वो आपको टिक कर देना। चावल मिलते हैं किलो में, ये हम सब जानते हैं। डीजल मिलता है लीटर में, आटा भी किलो में मिलता है, केला तौल के भी मिलते हैं और केला गिनती में भी मिलते हैं। लेकिन आज की डेट में केला अब गिनती में नहीं मिलते हैं, अपने यहाँ केला तौल के मिलने लगे हैं, तो आप फिर किलो पर ही लगाएं। पेट्रोल हमको मिलती है लीटर में। अब तेल भी लीटर मिलता है, मिठाई किलो में मिलती है, पुस्तकें गिन के मिलती है, पुस्तकें तौल के नहीं मिलती हैं। दूध भी तौल के मिलता है तो लीटर मिलता है। साबुन भी गिन के मिलते हैं, तो जो गिन के मिलती है वो उसके नग पे आपको टिक करना है। ठीक, केला भी पहले गिन के मिलते थे, लेकिन मेरी समझ से बहुत दिन से गिन के नहीं मिलते हैं। बाटे भले गिन के जाते हैं, लेकिन दुकान पे लेने जाओगे तो तौल के मिलते हैं, और गिन के मिलते होते तो नग पे हम टिक करेंगे। अगर आपके यहाँ गिन के मिलते तो आप नग पर टिक कर सकते हैं। और 7 क्वेश्चन ये, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिख करके उनका वाक्य प्रयोग भी करना। जैसे हर्ष, धूमधाम का हर्षोल्लास। अब एक वाक्य प्रयोग भी करेंगे जिसमें ये धूमधाम शब्द आ जाए। तो हमने ये लिखा है, आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमने जो लिखा वो पत्थर की लकीर हो गया है। बहुत से ऐसे हैं जो वाक्य प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे नवीन ने अपनी पहली शादी की सालगिरह को बहुत धूमधाम से मनाया। सालगिरह को बहुत धूमधाम से मनाया। आफत आ जाने का मतलब होता है संकट आ जाना। तो ये तो हो गया अर्थ। यहाँ हमने लिख दिया हर्षोल्लास, ये हो गया अर्थ इसका। और यहाँ वाक्य प्रयोग करना है। बाढ़ का पानी गांव में घुस जाने से पूरा गांव संकट में आ गया। ठीक, अगला है अर्ज करना। तो अर्ज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उर्दू का शब्द है। अर्ज का मतलब होता है मांग करना, डिमांड करना। ठीक है, तो हमने इसका अर्थ लिखा है मांग करना। छात्र गुरु जी से एक कहानी सुनाने की अर्ज कर रहे थे। आप कोई दूसरा भी लिख सकते। दुहाई देने का मतलब होता है एक तरीके से प्रार्थना करना। तो हमने इसका मीनिंग लिखा है प्रार्थना करना। आक्रमण के समय प्रजा राजा से दुहाई कर रही थी। तो ये हमने इनके वाक्य प्रयोग भी किए और इनका अर्थ भी लिखा है। और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर 18वें का क्या है वो भी देखते हैं। अंतिम ये उर्दू के शब्द हैं, कसूर, आफत और अर्ज और हुक्म, ये सब उर्दू के शब्द हैं, लेकिन हम अपनी स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं वो लिखें। तो अर्ज, कसूर का मतलब होता है भाई कसूरवार यानी दोषी, तो दोष होता। आफत का मतलब संकट हो जाता, परेशानी में पड़ जाना। अर्ज का मतलब होता मांग करना, डिमांड करना। हुक्म का मतलब होता आदेश। ठीक, तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी भी हमने आपको चैप्टर 18 भी पूरी कराई। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।